नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ अपने साथी प्रकाश के साथ और एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के साथ हम बात करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे और बात का लब्बो-लुबाब यही है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। दरअसल बीते साल यानी 2024 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों के लिहाज से मुश्किलें भरा रहा अगर आप देखेंगे तो दोनों देशों के मुद्दों को लेकर कई तनाव देखने को मिले। तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान तालिबान टीटीपी पर नियंत्रण करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते में बीते कुछ समय से तनातनी देखी जा रही है और वो प्रकाश लगातार बढ़ती ही जा रही है। बीच का कुछ वक्त बीत गया, लगा कि चीजें जो है अब सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं, लेकिन ये नई जो रिपोर्ट आई है इसने सबको चौंका दिया है और बताया जा रहा है कि रिश्ते और जो है खट्टे होते जा रहे हैं दोनों के बीच में। काबुल ये कह रहा है कि आप मतलब पाकिस्तान हमारे देश को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, मतलब वहां पर स्थिति को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है या मौजूदा सत्ता का में बदलाव चाहता है। साथ ही वो एक और बड़ा आरोप लगा रहा है, हालांकि आरोप तो कितने बड़े आप पाकिस्तान पे लगा लो ये कभी मानते नहीं है। तालिबान ये कह रहा है कि तुम हमारे यहाँ नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रहे हो, नशे का कारोबार और आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा दे रहे हो। वो ये कह रहा है जो आईएसपी के है, मतलब जो आईसिस का खुरासान मॉड्यूल है, उसको पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि देखिए, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ने का रास्ता अपनाया कि आतंकवादियों के जरिए आर्मी टू आर्मी नहीं लड़ सकते, तो भारत के साथ एंगेज भी अगर हो गए आर्मी टू आर्मी तो फिर कहानी खत्म है। तो फिर आपने क्या किया, आपने आतंकवादियों का रास्ता अपनाया। वो लड़ाई एक तो सस्ती है, खर्च कम होता है, सीधे से आपका नाम भी नहीं आता है कि हाँ भाई पाकिस्तान करा रहा है, दिखता है, लेकिन जो लड़ रहे हैं वो सैन्य यूनिफॉर्म में नहीं है, आम लोगों के कपड़े में लोग लड़ते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लड़ते हैं। हालांकि ये सीधे युद्ध में तब्दील नहीं होता, इसको प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी कर रहा था, उसके बाद जब काबुल में तालिबान काबिज हुआ तो पाकिस्तान को ये लगा कि अब तो हमारे ही लोग वहां बैठे हैं, तो उसका कंट्रोल, अफगानिस्तान का कंट्रोल और अफगानिस्तान पाकिस्तान मिलकर अब क्या करेंगे, अब आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाएंगे, नशे के कारोबार को दुनिया में फैलाएंगे। लेकिन काबुल के अपने प्लान्स हैं। काबुल कह रहा है कि जी हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हमारा देश हमारे हिसाब से चलेगा, हमको कोई डिक्टेट नहीं करेगा। पाकिस्तान को ये लगता है कि और कोई खासियत तो है नहीं पाकिस्तान की, वो इस मामले में किसी और इस्लामिक मुल्क से अलग है कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। केवल न्यूक्लियर बॉम्ब के लिहाज से वो अपने आप को स्पेशल मानते हैं कि हम दुनिया के 52-57 जितने इस्लामिक मुल्क हैं उनसे हम अलग हैं। और इसीलिए पाकिस्तानियों को लगता है और पाकिस्तानी आर्मी वहां के हुक्मरानों को लगता है कि दुनिया के फिर किसी भी इस्लामिक देश को पाकिस्तान की सुननी चाहिए। लेकिन अब हो ये रहा है कि तालिबान कह रहा है, जो बात कभी पाकिस्तान को भारत कहा करता था, हम यूनाइटेड नेशंस में लोगों को बोलते थे, दुनिया में पहले हमारी सरकारें बस बोलती थी कि भाई पाकिस्तान ऐसा करता है, हम बताते थे दुनिया को। लेकिन अब वो अफगानिस्तान भी कह रहा है और वो तालिबान भी कह रहा है, जिस तालिबान को पाला है, पोसा है, खाद बीज डाला है पाकिस्तान, जिस तालिबान को अमेरिका के खिलाफ मजबूत करता रहा केवल डॉलर लेने के लिए, पाकिस्तान अपने यहाँ बाकायदा उन लोगों के लड़ाकों को रखा कि भाई आज रहो, कल को जब भाग जाएगा तो दोनों लोग मिलके चलाएंगे। लेकिन तालिबान तो उधर चला गया, तालिबान का एक फ्रैक्शन रह गया पाकिस्तान में। अब टीटीपी के पास क्या क्या है, टीटीपी के पास अमेरिका के छोड़े गए हथियार हैं। वो बात पाकिस्तान को पसंद नहीं है कि भाई कैसे काबुल में बैठे लोग जो अमेरिका उन्नत हथियार छोड़ के चला गया, उन तक टीटीपी की पहुंच कैसे बन रही, क्योंकि काबुल टीटीपी को डिक्टेट नहीं कर रहा है जो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान ये चाहता है कि भाई टीटीपी जो कुछ पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, बलूचिस्तान के हिस्से में या फिर खैबर के हिस्से में कर रहा है, उन अटैक्स पर काबुल पाबंदी लगाए, रोक लगाए। क्योंकि केवल 2023 से 24 की बात करोगे तो कम से कम 2000 हमले हुए हैं ऐसे, केवल टीटीपी के लिहाज से मैं कह रहा हूं। इसमें बीएलए वगैरह अलग रखी है जो बलूचिस्तान फोर्स है, केवल टीटीपी कर रही है। ये वो फ्रैक्शन है जो एक वक्त पे तालिबान के साथ हुआ करता था। ये सब करने के बावजूद पाकिस्तान पर अब वापस कह रहा काबुल कि तुम नशे के कारोबार को हमारे यहाँ बढ़ावा दे रहे हो, और आईएसपी के, जिसका मैंने कहा कि खुरासान का मॉड्यूल जो है, आईसिस के चाहने वाले कुछ लोग जो एक जगह इकट्ठा होकर, उनको ये लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्से में एक हिस्से को
खुरासान के रूप में वो डेवलप करना चाहते हैं, जहां पर वो आईसिस के हिसाब से जो शरिया लॉ है उसको वहां वो उस इलाके में लगाना चाहते हैं। ये जो काबुल चाहता है और जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी चाहते हैं, उस लिहाज से तो मुफीद है, लेकिन आम नागरिकों के लिए काफी मुश्किल है। तो आईएसपीके को लड़वा किससे रहा है पाकिस्तान? वो लड़वा रहा है, उसको ये लग रहा है कि टीटीपी का खात्मा सेना कर नहीं सकती, क्योंकि लड़ाई बेहद मुश्किल है। और एक एक हमले में मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि 100 जवान भी ऐसे हैं जो पाकिस्तानी सेना के एक बार में 100 जवान, 20 जवान, 25 जवान, 30 जवान, ऐसे जवान खत्म कर दिए हैं टीटीपी ने। तो वहीं अगर बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, जैसे प्रकाश बता रहे हैं कि दोनों के रिश्तों में बीते कुछ समय से जो ये तनातनी देखी जा रही है, और इसकी वजह जो है टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान की ओर से पाक सुरक्षा बलों पर किए गए हमले हैं। अफगानिस्तान की सीमा से लगते पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बीते 2 साल में आतंकी हमले बढ़े हैं, अगर आप देखेंगे तो। और अगर आप इस पूरी तस्वीर को नजदीक से समझेंगे तो आप पाएंगे कि पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस को यहां लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी के लोग अफगानिस्तान की जमीन पर पनाह पा रहे हैं और काबुल की सत्ता पर काबिज तालिबान उन पर सख्ती कर रहा है, यानी कि ये तनाव हर हाल में चरम पर पहुंच गया है, जैसा कि प्रकाश बता रहे थे। लेकिन प्रकाश, अगर इनको आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ये जो तनाव एक एयर स्ट्राइक से शुरू हुआ था, उसके बाद इसमें अमेरिका का भी दखल हो गया। आप देखेंगे कि बीते कुछ दिनों में तालिबान भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय अखबारों को खंगालें तो इसकी क्या वजह लग रही है? देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं बहुत सामान्य भाषा में, बोया पेड़ बबूल का तो फूल कहाँ से हो। आपने जो खेती की थी वही आपको मिल रहा है। ये आपके हुक्मरानों को, आपके देश के चलाने वाले लोगों को क्यों नहीं समझ में आया? या कहते हैं ना कि जो देश चलाते हैं उनको उनकी दूरदृष्टि भी होनी चाहिए कि 100 साल बाद, 50 साल बाद कोई चीज जो आप आज कर रहे हो उसका रिजल्ट आने वाले समय में क्या होगा। पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति जो है, फॉरेन पॉलिसी में, जिसमें सबसे ऊपर भारत को रखा और भारत के खिलाफ वो सब कुछ जो वो कर सकता था, और उसमें उसने फिर बेस्ट पार्ट चुना कि भाई प्रॉक्सी वॉर करो, उसमें टेररिज्म को चुनो और कट्टरवाद को बढ़ावा दो, इस्लामिक कट्टरवाद को। और उसी का हिस्सा एक अफगानिस्तान में उसी ने अमेरिका के खिलाफ भी शुरू कर दिया कि अफगानिस्तान में अमेरिका जो लादेन को ढूंढ रहा था उसको सपोर्ट करने के बहाने कि देखिए जी, आप तालिबानियों से कैसे लड़ेंगे, इनसे तो हमारे संबंध ताल्लुकात अच्छे हैं, हम मैनेज करते हैं, आप हमें डॉलर दीजिए, पैसे खर्च होंगे। उसमें बहुत खर्च लगा है अमेरिका का, और उस दरमियान पाकिस्तान ने अमेरिकियों को जम के लूटा है। और पाकिस्तान ये सोच के लूट रहा था कि आज न कल अमेरिका जब चला जाएगा तो अफगानिस्तान में कौन होगा, हमारे ही भाई होंगे, और फिर भाई भाई होंगे तो भाई भाई अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन उस भाई ने ये कहा कि भाई अब हो गई कहानी खत्म, ये हमारा इलाका है, वो तुम्हारा इलाका है, तुम्हारा देश कैसे चलाना चाहते हो तुम जानो, हम हमारा देश हमारे तरीके से चलाएंगे। तुम कहोगे कि भारत से दुश्मनी करो, भारत में आतंकवाद फैलाओ, ऐसा हम नहीं करेंगे। भारत हमारी बहुत मदद कर रहा है, भारत ने हमारी क्रिकेट को बढ़ाया है, भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ चल रहे हैं, हमारे शहरों को डेवलप कर रहे हैं, हमारे यहाँ बांध डेवलप कर रहे हैं, हमारे यहाँ बिजली के बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत चला रहा है, तो तुम्हारे कहने से नहीं चलेंगे हम। और अब अफगानिस्तान, काबुल वो भाषा बोल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ जो भाषा नई दिल्ली सालों से बोलता आ रहा है आजादी के बाद से, कि पाकिस्तान की पॉलिसी है कि उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका मेजर पार्ट ये है टेररिज्म और ड्रग, नशा। वो काम अब काबुल भी कह रहा है कि भाई आप हमारे खिलाफ जो है नशा और ये जो आतंकवादी गतिविधियां फैला रहे हो इसको आप रोको, नहीं रोकोगे तो इसका खामियाजा, भाई खामियाजा इसका ये है अलीशा की जो बॉर्डर के इलाके हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के, अभी हाल में जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक कर दिया क्योंकि टीटीपी के हमले में 30 से 35 पाकिस्तानी सेना के जवान खत्म हो गए, जब वो हुआ तो पाकिस्तान ने चौड़ में आके एयर स्ट्राइक कर दी। लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद 15,000 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकू जो है बॉर्डर पे पहुंच गए और कुछ तो पाकिस्तानी फौज के जो पोस्ट हैं उन पर कब्जा भी कर लिया। तो ये सब कुछ वैसा ही आज के दौर में आपको दो इस्लामिक मुल्कों के बीच देखा जा रहा है कि पाकिस्तानियों को लगता है कि वो जो कहेंगे वो सही हो जाएगा। भारत तो जी काफिरों का मुल्क है उनके लिहाज से, तो काफिर तो दुश्मन थे ही, लेकिन अब बगल में जो हम मुल्क हैं, हम मजहब हैं, वो भी वही कह रहा है जो एक समय में नई दिल्ली हमेशा, अब तो नई दिल्ली
इतना लोड भी नहीं लेता पाकिस्तान। हम्म। भारत की फॉरेन पॉलिसी में भारत अब पाकिस्तान कौन से पन्ने में है, कितने नंबर पे है, दुनिया अपने आप आकलन कर ले। तो अफगानिस्तान में टीटीपी के जो सो कॉल्ड आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे, इस पर अफगान तालिबान जो है वो भड़क गया और जवाबी कार्रवाई की और धमकी दी। जो ये मसला जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट जियो के मुताबिक एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि साल 2023 और 24 में पाकिस्तान में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद में इजाफा देखा गया है। इसने इस्लामाबाद और काबुल के रिश्तों को जो है तनावपूर्ण बना दिया। जिस तरीके से प्रकाश कह रहे थे कि आतंकवाद की जो एक मिसाल है वो पाकिस्तान बरकरार रखे हुए, उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। भले ही अपने देश की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन जिसके लिए पाकिस्तान को नवाजा जाता है, जाना जाता है, उससे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और ये जो पूरी समस्या की जो जड़ें हैं वो 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से जुड़ी हुई है। और उस समय पाकिस्तान ने काबुल में तालिबान की वापसी पर खुशी भी जताई थी। ये ताज्जुब करने वाली बात है। पाकिस्तान को लगा था कि तालिबान की वापसी का मतलब पश्चिमी सीमा की सुरक्षा है, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। ऐसे में एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान अफगान तालिबान को मदद करके खुद ही फंस चुका है। आज के दौर में जो जम्मू कश्मीर बॉर्डर है, भारत का जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो भारत पाकिस्तान के बीच में है, सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान को है वो उसका पश्चिमी बॉर्डर है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। उनको ये लगा था कि जी हम तो अब तो सॉर्टेड है सब कुछ, जहां परेशानी होगी वो एक खित्ते में होगी, एक बॉर्डर पर होगा। लेकिन अब उनके लिए परेशानी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर नहीं है। भारत को जब जो करना होगा भारत करेगा, दुनिया देखेगी। लेकिन अभी देखिएगा तो एलओसी बहुत शांत है पिछले कई सालों से। जहां सबसे ज्यादा परेशानी है पाकिस्तान को वो उसके अंदरूनी इलाके। देखिए हमने पहले भी बात की है, पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, लेकिन ये सब कुछ अब पाकिस्तान में हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। सिंध में हो रहा है, कराची में हो रहा है, खैबर के इलाकों में, बलूचिस्तान के इलाकों में, पीओके में। कि ब्लीड पाकिस्तान थ्रू 1000 कट्स और लाख कट्स, मुझे नहीं पता कौन कर रहा, कैसे कर रहा, नहीं पता। लेकिन अब इन सब के, ये तो अंदरूनी मामला हो गया। और जब आप अंदरूनी रूप से इतने परेशान हैं, उसी समय आपको तालिबान वाले वहां बॉर्डर पर आपकी आर्मी को भी मार रहे हैं, और अंदर में जो टीटीपी बैठा है उसने भी आपकी सेना को, आपके पुलिस बल को, वो कोई आम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे, वो सैन्य सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं, जिसका आपका दावा है जी बड़ी मुजाहिद फोर्स है आपकी, उस फोर्स को निशाना बना रहा है। और ये वो टीटीपी के लोग हैं जिनको एक दौर में आपने अपने यहाँ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में बिठा के बिरयानी खिलाई है कि कल को हम इस्तेमाल करेंगे कश्मीर में। जब 370 हटा और काबुल में जब ये लोग आए तालिबान, तो पाकिस्तान में खुशियों की लहर इसीलिए थी कि उनको ये लगा कि अब हमको सीधे भारत से इंगेज होने की जरूरत नहीं है, अब तो तालिबानी खाली हो गए, लड़ना इनका काम है, तो अब इनको कश्मीर बॉर्डर से इंजेक्ट करके इंडिया में बहुत कुछ करने की कोशिश की जाएगी। जो कोशिश नाकाम हो गई वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है, और एक बैकडोर चैनल जो दिल्ली और काबुल ने पीछे से स्थापित कर ली कि हम जरूर आपकी सरकार को मान्यता नहीं देते, तालिबान को मान्यता नहीं देते, लेकिन एक बैकडोर चैनल है जिसके जरिए दोनों ही देश आपसी सहमति से कुछ चीजों पर राजी हो रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारे इंडियन प्रोजेक्ट्स जिनसे भारत बाहर हो गया था वो जल्द ही शुरू होने जा रहे हैं, और पाकिस्तान का दर्द अभी और बढ़ने वाला है। जी, तो देखा आपने कि कैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। एक उम्मीद जागी थी कि शायद इन दोनों के बीच का जो दोस्ताना है वो वापस से बरकरार हो जाए, लेकिन पाकिस्तान भी बाज नहीं आ रहा है, वहीं अफगानिस्तान भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ऐसे में आज का अपडेट यही था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसी तमाम खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपके लिए हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। और ऐसे ही तमाम अहम वीडियोस को आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।